आप सभी का एक सवाल रियल बवाल के एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग एक नए सवाल लेके आए हैं। ये सवाल 10वां के एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सीखने के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल अक्सर पूछा करता है कि साबित करिए कि √3, √5 या कोई भी अपरिमेय संख्या के बारे में। आपको अगला पगला के बारे में हम जानकारी दिए थे, वही पगला के बारे में, पगला को पगला साबित करना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये थोड़ा सवाल प्रोसेस इसका लंबा है, वर्ड ध्यान रखना है और एक बार थोड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक सवाल है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपने यहाँ साबित करने का, गणित में साबित करने का बहुत सारा तरीका है। LHS जब हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे तो LHS RHS साबित करेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वैल्यू पुट करके साबित करेंगे। यहाँ एक नया तरीका से हम लोग इसको साबित करेंगे जिसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। अब देखिए क्या है, जैसे कि अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि आप बताइए कि, जैसे कि देखिए एक बार आप कवर्ग जानते होंगे। आप कवर्ग इसमें होता है क, ख, ग, घ और अंग, आप जानते होंगे। अगर आप में इसमें पूछ दिया जाए आपसे कि बताइए कि साबित करिए कि ये क है, तो क्या है कि बहुत सारा तरीका है। उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये क है, आप बोलेंगे नहीं। ये फिर से पूछा जाए ये क है, बोलेंगे नहीं। ये क है, नहीं। ये क है, नहीं। अब ये चारों देख रहे हैं, अगर ये क नहीं होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है जो लास्ट में बचेगा सो क होगा, क्योंकि कवर्ग में सिर्फ 5 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर ये चारों क नहीं होगा, इसका सीधा सीधी मतलब है लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा, कवर्ग। तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। ये सवाल जो हम लोग साबित करेंगे थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका प्रोसेस वही है पूरा सवाल लिखने के लिए। और ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछता है। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं विरोधाभास तरीका से। जैसे √3, √5 या कुछ भी अपरिमेय संख्या साबित करना रहेगा तो उसको हम लोग कैसे साबित करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे सवाल लिखा है सबसे पहले कि साबित करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखिएगा सोल्यूशन। उसके बाद पहला लाइन आपको लिखना है कि माना कि, पहला लाइन आपको लिखना है माना कि √3 परिमेय संख्या है। अब देख रहे हैं इसको हम लोग उल्टा माने हैं। सवाल कह रहा है अपरिमेय, तो हम लोग इसको मान लिए हैं परिमेय। और आप जानते हैं जो ही √3 परिमेय होगा इसका मतलब है क्या, a/b, यानी √3 बराबर a/b। जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है। आप देखिए √3/a करिए, आप इधर a/b कीजिए। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो होगा √3 × b बराबर a, ऐसे। अब इसको आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसका जो ही स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √3b का होल स्क्वायर। अब जानते हैं ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए आगे होगा तो कुछ ऐसे होगा √9b² बराबर a²। √9 का वर्गमूल 3, तो 3b² बराबर a²। फिर से b² बराबर a²। ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान इतना रखना है कि इसको नीचे में इसको लिखना नहीं है, इस बात को भाषा में लिखेंगे। कैसे, देखिए आप इसको मिटा दीजिए और आपको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे, आप यहां लिखेंगे कि 3a² को विभाजित करती है। वही बात हम लिख रहे हैं जो इससे पहले देखे हैं, 3a² को विभाजित करती है। तो अपना परिमेय जो है आपके बुक में दिया गया है परिमेय 1.3 से। वो कहता है क्या कि 3a²
को भी विभाजित करेगी। और इस सवाल में एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, इस सवाल में आपको वही बात लिखना है, आप इसमें कोई अपना मन से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करिएगा। अब देखिए ये जो आप 3 दिख रहे हैं, ये जो ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर को 3 डिवाइड किया तो ए को भी किया, तब आपको ए से भी कराना है और बी से भी कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी लिए, एक हम लोग एक्स्ट्रा मान लेंगे। क्या, देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ एक हम लोग एक्स्ट्रा मान लेंगे, ए बी हो गया और हम लोग सी लिखेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर 3c लिख सकते हैं। तो देखिए जहां ए है वहां आपको क्या पुट कर देना है, 3c। यही देखिए आप यहाँ भी ऐड कर सकते, यहीं भी आप पुट दे, यहाँ देखिए यहाँ वाला आप इसको लिखिए क्या, √3 इंटू बी, और जहां ए है उसके बदला में फिर लिखिए आप 3c। फिर आप उसको वही लिखिए क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसको वर्ग करेंगे तो आपको आएगा √9b² बराबर 9c²। अब देख रहे हैं, अब इसे आगे देखिए, √9 का वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 3b² बराबर 9c²। देखिए 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये हो गया b² बराबर 3c²। सेम उसी तरह जैसे कि हम लोग इसमें लिखे थे, ये देखिए ए स्क्वायर को किया, उसको लिखना है किस में, बी में, तो आप इसको लिखिए, फिर लिखिए क्या, अतः 3b² को विभाजित करती है। फिर उसी तरह क्या, पर मैं 1.3 से क्या, 3b को भी विभाजित करेगी। अब यहां एक बात समझने की बात है, क्या, देखिए 3a को भी कर रहा है और 3b से भी हो रहा है, लेकिन हम लोग उसमें पहले देखे थे क्या, हम लोग देखे हैं कि a बट्टा b कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या। और आप जानते हैं कि सहअभाज्य जो संख्या है सो क्या, सहअभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो सिर्फ एक को छोड़कर किसी से नहीं करता, उसका कॉमन सिर्फ एक है। लेकिन इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं क्या कि a जो है सो 3 से भी हो रहा है और b से भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि a b में अपना एक कॉमन उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ एक बार लिखिएगा क्या, कि यहाँ आप लिखिएगा अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ 3 है, जबकि अपना होना चाहिए था कितना, 1। तो आप लिखिएगा इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्यों विरोधाभास, क्योंकि हम आपको ऊपर में लिख चुके थे कि ए बी अपना सहअभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य संख्या, यानी एक कॉमन होना चाहिए था, लेकिन यहां देखिए ए और बी में कम कॉमन कितना है, 3 है, इसीलिए क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न किया, बस हो गया। अपना कंट्राडिक्शन है, आप मतलब ये विरोधाभास यानी ये कह रहा है कि नहीं ये गलत होगा, तो कुछ नहीं, आप अब बस हो गया। अब सवाल का आखिरी जो लाइन है आप लिख दीजिए उसको, क्या, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब कुछ नहीं, अपना सवाल क्या था, अपना सवाल था कि साबित करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको लिख दीजिए, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, देखिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न, यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया सवाल। क्या माना गया कल्पना गलत साबित हुआ, यानी माना गया कल्पना गलत साबित हुआ। इस बात का क्या मतलब, हम जो माने थे कि ए बी परमेय संख्या है वो नहीं हुआ, मतलब वो गलत हो गया।
बस आप लिख दीजिए लास्ट लाइन, क्या जो सवाल में है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना सवाल यही समाप्त होता है। इसी तरह अगर कोई √2 पूछे, कोई √7 पूछे, तो √8, इस सवाल में सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा, सिर्फ इतना हो जाएगा, इस सवाल में √3 था तो जहां जहां आप √3 देख रहे हैं उस सवाल में वहां वहां √2 दे दीजिएगा या √7 दे दीजिएगा। इसके प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, इस सवाल में था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस सवाल को हम लोग विरोधाभास तरीका से साबित करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जो ही परिमेय संख्या होगा तो √3 बराबर a/b, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों को स्क्वायर, फिर दोनों को स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि a स्क्वायर एक बार 3 से और एक बार b एक बार करेगा 3 से, तो दोनों के बीच जो अपना कॉमन ओवेनेस्ट हो जाएगा सो 3 हो जाएगा। इसी तरह हम जो माने थे वो उल्टा हो गया, यानी माना गया कल्पना गलत साबित हो गया। इसी तरह इसीलिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही।